हमारे यहाँ बहुत ज़हीन, बड़े समझदार, बड़े पढ़े लिखे लोग भी जब बात आती है ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की, तो एकदम से कोरे हो जाते हैं कि भाई साहब हमें कुछ नहीं पता है। दूसरों पर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, सारा कुछ आप हमें बताएं। तो मुझे कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर नहीं करना चाहिए है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, आप ही मुझे बताएं, मुझे कुछ नहीं पता है। और सबसे खतरनाक सूरत हाल तो ये है कि आप एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाकर के, एक रियल एस्टेट एजेंट के पास, एक कंसल्टेंट के पास जाकर के ये कह रही हैं कि आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह से इन्वेस्ट करूं, कहां पर जाकर के इन्वेस्टमेंट करूं। वो भाई साहब बात ये है कि वो एक मार्केटिंग कंपनी है, उनका काम सेल करना है। उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि वो सही चीज सेल कर रही है या गलत चीज सेल कर रही है। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कल कल आपको कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है कल को आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है या नहीं है, आपको कल को अच्छा बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनको क्या है आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो रही है या नहीं हो रही है। उनको तो इस चीज से गर्ज है कि उनको कौन सी चीज वो सेल करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा। उनको इस चीज से है वो कौन सी फाइल सेल करेंगे ज्यादा बेनिफिट होगा, वो तो वही सेल करेंगे ना। वो तो मार्केटिंग कंपनी, उनका काम मार्केट करना है। उनका काम ये नहीं है कि आपको कल करना बेनिफिट भी लाकर दें। आपके लिए सोचना, आपके लिए अलग से सोचो, विचार करना कि आपका मकसद क्या है, आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको क्या बेनिफिट चाहिए, आपको कितना रिटर्न चाहिए है। उनको चीज से क्या गर्ज है, उनको काम में सेल करना। बाहर से सारा कुछ हो रहा है, लोग इन चिकनी बातों के पीछे लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कोई दोस्त की मार रहा है, कोई प्रॉपर्टी डीलर की मार रहा है, कोई अपने जाने वाले की मार रहा है, जो कोई किसी लड़कियों की आने वाली कालों के पीछे लग करके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देखिए पैसा लग रहा है आपका, अब देखिए जिसके पीछे आप लग करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका पैसा नहीं लग रहा है, पैसा लग रहा है आपका। और कल को डूबता है तो उससे मसला किसको होगा, उससे दर्द किसको होगी, वो भी आपको ही होगी। उसको क्या है, उसको तो बेनिफिट जो होना था वो हो गया है। आपका चाहे सारे का सारा पैसा भी डूब जाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको बेनिफिट होगा। जो उसने लेना था बेनिफिट वो ले लिया है। अब आपका मैटर है कि उससे पैसा आपको बेनिफिट होता है या नहीं होता है। और आपका करने का काम क्या था कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सबसे पहले अपना पर्पस को डिफाइन करना था कि आप अपना ये इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं। आपका मुख्तलिफ पर्पस हो सकते हैं। एक तो पर्पस आपका ये हो सकता है कल करना आप वहां पर रिहाइश करना चाह रहे हैं, आप किसी बाहर मुल्क में हैं, किसी आउट ऑफ कंट्री हैं, आप ये सोच रहे हैं कि कल को मैं जाऊंगा अपने मुल्क में और जाकर के मुझे रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाए, मैं इसलिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। या फिर आप अपनी औलाद के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ पर लगा रहे हैं, कल कल मुझे काम करने की सलाहियत चाहे खत्म भी हो जाए तो मुझे इससे अच्छा रिटर्न मिलता रहे। आप चाहे पैसिव इनकम यानी कि रेंटल इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये आपका पर्पस मुख्तलिफ हो सकता है और इस पर्पस के मुताबिक आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कहाँ पर नहीं करनी है, ये सारी चीजें आपको ही देखनी पड़ेंगी। आज देखें कि जिन लोगों ने इन प्रॉपर्टी डीलरों के मगर लाग के या इन दूसरे दोस्तों के पीछे लाग के इन्वेस्टमेंट की थी और जिन लोगों का करोड़ों रुपए डूब चुके हैं, अब जरा जाकर लोगों को कहें ना, उन डीलरों को कहें ना जिनने आपको बातें सुनाई थी कि ऐसे हो जाएगा, ये करोड़ों की आपके फाइलें अरबों की हो जाएंगी, ये लाखों की करोड़ों की हो जाएंगी, हजारों की लाखों में कन्वर्ट हो जाएंगी। आज उनसे बात करें ना, कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको चीज वो सेल कर दें और बाद में क्या होना है इस चीज को देखना तो आपका काम है, किसी दूसरे बंदे का काम ही नहीं है। और लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं कि यार हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है इतना कि हम इन चीजों को देख सके, हमें तो नॉलेज ही नहीं है। भाई वक्त देना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। आप अपना पैसा लगा रहे हैं, आप करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो उस चीज को टाइम दे ही नहीं सकता हूं, मैं स्टडी कर ही नहीं सकता हूं। मुझे ये बताएं कि वो कौन सा ऐसा काम है, वो कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपके वक्त दिए बगैर चल सकता है, जो वहां पर आपको टाइम देने की जरूरत ही नहीं है, जहां को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, इसकी चीज का क्या काम है, ये किस तरह से चलेगा, किस तरह से ये सारी चीजें रन होंगी। वो कौन सा काम जो इस तरह से चल सकता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा काम है जो आपको देखे बगैर, जो आपकी चीजों की रिसर्च किए बगैर चल सकता हो। तो ये तो फिर भी इन्वेस्टमेंट है ना। यहाँ पर तो आपको 25, 30, 40 दिन एक दफा रिसर्च करनी है, सारी चीजों को देखना है और उसके पास आपका पैसा अच्छी जगह पर पार्क हो जाएगा। वो चाहे साल के लिए आपने किया है, 2 साल के लिए किया है, 10 साल के लिए किया है, 20 साल के लिए किया है, वो आपको बाद में रिटर्न मिलता रहेगा उससे। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको देखना तो चाहिए है ना कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपको देखना तो चाहिए ना आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
आपको देखना चाहिए ये लोकेशन क्या है, इस लोकेशन का कल कला यहाँ पर क्या होने वाला है, इस लोकेशन का यहाँ पर क्या प्रोग्रेस भी, डेवलपमेंट भी होने वाली है या नहीं होने वाली है। आप देखो तो सही कि मैं जिस डेवलपर के साथ मिलकर के ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, क्या वो डेवलपर भी ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने कुछ पहले प्रोजेक्ट किए हैं कि नहीं, उसका तजर्बा है या नहीं है। आप आंखें बंद, दिमाग बंद करके इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो कहां से रिटर्न मिलने वाला, कैसे रिटर्न मिलने वाला है। और अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आप टाइम देना ही नहीं चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं चीजों को देख ही नहीं सकता हूं, मेरे पास नॉलेज ही नहीं है, तो मैं फिर आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही क्या है। आप ना करें ना, इन्वेस्टमेंट सिंपल है। आपने जरूरी तो नहीं है कि जिंदगी में बंदे को रियल एस्टेट में या कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, ये जरूरी तो नहीं है जिंदगी में। तो अगर आपको टाइम नहीं है, आप चीजों को नहीं दे सकते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज हासिल भी नहीं कर सकते हैं, आप चीजों को देखना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर इससे बेहतर तो ये है कि जहां पर आपका पैसा पड़ा है उसको पड़ा रहने दें। जहां बैंक में पड़ा है बैंक में पड़ा रहने दें। चलो बैंक भी तो आपको रिटर्न देता ही है ना, चाहे 10-12% से, थोड़ा पता इन्फ्लेशन से आप थोड़ा पता कमी पेशी हो जाती है, लेकिन फिर भी रिटर्न तो मिल रहा है ना, इंटरेस्ट रेट तो आपको मिल रहा है ना उसके बदले में भी। चलो जो आता है वो तो आए ना, चाहे आप इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, लेकिन जो पड़ा है वो पड़ा तो है ना। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि आप किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करके जहां से आपको और लॉस होने वाला है, आप वहां पर गवा दें। जो वहां पर पड़ा है वहां महफूज तो रहने देना उसको, तो जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप कहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप देखना भी नहीं चाहते हैं, तो फिर इससे बेहतर तो यही है कि आप जहां पर आपका पैसा पड़ा है वहां पर पड़ा रहने दें, बजाय इसके आप किसी के पीछे ला करके इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद आपका लॉस हो जाए। और ये वो चीजें हैं जो वक्त ने साबित कर दी हैं आज, कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो खुद को चीजों को देखें पहले, बाद में रिसर्च करें। आज 61 अरब रुपए का कहते हैं कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है। वो नुकसान किसका हुआ है? वो हमारा और आपका हुआ है ना नुकसान। तो किसी और बंदे का तो नुकसान, इसमें डीलर का नुकसान तो नहीं हुआ है। डीलर तो जो पैसा कमाना था उन्होंने अपनी गाड़ियां ले ली, अपनी प्रॉपर्टी बना ली है, अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो खड़े कर रहे हैं, उनका तो नुकसान नहीं हुआ है। ये नुकसान उन लोगों का हुआ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी। तो फिर नुकसान कराने की मैं कहता हूँ जरूरत क्या है? जहां पर पड़ा है उसको पड़ा रहने दें, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे फराडिये के, किसी ऐसे 2 नंबर बंदे के हाथ ला के, ऐसे वफाद परस्त बंदे के पीछे ला के इन्वेस्टमेंट करें जिसको आपसे गर्ज नहीं है, और जहां से आपको कल कल प्रॉफिट भी होने वाला नहीं है, कोई मुनाफा भी होने वाला नहीं है, उससे कोई अच्छा रिटर्न भी मिलने वाला नहीं है। तो फिर इससे जहां पर पड़ी है आपके पैसे वहां पर पड़े रहने दें, और यहां पर नुकसान करने से तो वो ही बेहतर है।